नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है रितेश कुमार और मैं आप लोगों को आज कक्षा 12वीं के मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। आपको इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तथा इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले यह काम कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि हम अपने चैनल पे अगर लाइव आएंगे या फिर वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और एक साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये मेरा आज पहला वीडियो है। चैनल को ये क्रिएट किया हुआ मेरा 1 मंथ हो चुका है, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि इस चैनल को क्रिएट किया हुआ 1 मंथ हो गया है और मैं इस पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन अभी भी मतलब मेरे पास अच्छे से उपलब्ध नहीं है। तो अभी तो लाइव नहीं आ सकेंगे, बट इस महीने के लास्ट तक मैं ज़रूर प्रयास करूँगा इंटरनेट कनेक्शन ले करके आप लोगों से लाइव जुड़ूं और लाइव पढ़ाऊं। लेकिन अभी जो रहेगा ये वीडियो, ये सारा रिकॉर्डेड रहेगा। मैं आप लोगों के लिए वो सारे सुविधा दूंगा आपको यहाँ पर इस चैनल पर जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है। मैं आप लोगों के लिए एक ग्रुप बना दूंगा, आप वहाँ से मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको जो भी समझ में नहीं आए कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद आप मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो, ठीक है। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग कक्षा 12वीं के सबसे पहला चैप्टर जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, और मैं शुरू से ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कक्षा मतलब पहले फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करेंगे और शुरू से लेकर अंत तक मतलब मैं प्रयास करूंगा कि आपका सारा चैप्टर, सारा चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में मैथ और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट को मैं एग्जाम के आसपास तक मैं आपका ये कवर कर दूं, ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आप अच्छी तरह से एग्जाम दे सकें और टॉप कर पाएँ। मेरा ये मकसद रहेगा, मेरा यह मकसद है यहाँ पर कि आप लोगों को जानकारी देना और साथ में आपको टॉपर बनाना। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक कोर्स के साथ। मुझे ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम लोग आज एक नए भारत के निर्माण की ओर एक पहला कदम आज मेरा है और मैं ये रख रहा हूँ। कहा गया इसमें हम एक कोट्स है कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपने परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। यानी कि कहा जा रहा है इसमें कि तुम ये मत बताओ हौसले को कि तुम्हारी परेशानी कितना बड़ी है, परेशानी को, आपके पास जो भी कठिनाई है आप उसको ये बताओ कि इस कठिनाई को हम लोग झेल करके आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर इतने कैपेबिलिटी है, इतना हौसला है। तो चलिए इसी कोर्स के साथ अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आगे। तो सबसे पहले आज मेरा जो सबसे फर्स्ट चीज रहेगा, एक बार मैं पेन को सेलेक्ट कर लूं। बॉल पेन ही यूज करते हैं। चलिए, आज मेरा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। तो मैं यह जान के चल रहा हूं कि आप लोग 11th में कुछ ना कुछ इस संबंध और फलन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों से उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हो सकता है आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भूल गए होंगे, कुछ स्टूडेंट, तो मैं उन लाल लालियों को ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से ही डायरेक्ट शुरू करके बताते हैं, ठीक। एक हम लोग एरिक समुच्चय लेते हैं, ठीक। एरिक समुच्चय मान लीजिए एक एस लिए 1 2 3 4, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ले लिए। और एक बी समुच्चय ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 6 7 या इतने सारे ले लेते हैं, 7 8 भी ले सकते हैं, ठीक। मैं आपको ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो अगर हम लोग इसका बोलेंगे कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कार्तीय
गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? ए मल्टीप्लाई विद बी, इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। अगर कार्तीय गुणनफल हम लोग निकलेंगे तो इसका कैसे निकलेगा? सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसका जो क्रमिक युग्मक के रूप में लिखते हैं। क्रमिक युग्मक क्या होता है? जैसे ए का रहेगा, फिर बी का रहेगा, फिर ए का ए इस रूप में रहेगा, वो ए और बी के रूप में रहेगा। ठीक, चलिए हम इसको लिख करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना है? 1, तो इसका 1 का रिलेशन हमारे 5 के साथ बनेगा, तो क्या लिखेंगे? 1 5। तो ये जो सबसे पहला वाला होता है वो हर हमेशा ए सेट का रहेगा, सेकंड वाला पार्ट जो रहता है वो हर हमेशा बी सेट का रहता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसको हम लोग क्रमिक युग बोलते हैं, क्रमिक युग में बोलते हैं। ठीक, अब इसी 1 का फिर किसके साथ बनाएंगे संबंध? 6 के साथ। तो 1 और कितना हो जाएगा? 6। फिर क्या बनेगा? 1 और 7। फिर क्या बनेगा? 1 और 8। उसके बाद क्या बनेगा फ्रेंड्स? अब 1 का खत्म हो गया, अब 2 के साथ रिलेशन बनाएंगे। 2 हमारा ए हो गया और बी के लिए हम लोग क्या लेंगे? 5। कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते जाएंगे सेट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कार्तीय गुणनफल। चलिए उसके बाद हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं संबंध, रिलेशन के बारे में। संबंध, हो सकता है मेरा हिंदी गलत हो तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हम इंग्लिश में भी बोल दे रहे हैं। संबंध का मतलब होता है रिलेशन। ठीक, संबंध देखिए क्या होता है, मैं आपको अगर शॉर्ट भाषा में समझाऊं तो संबंध जो होता है ना, हमेशा 2 वस्तुओं के बीच होता है। ठीक है, 2 वस्तुओं के बीच होता है। संबंध क्या होता है फ्रेंड्स? हमेशा 2 वस्तुओं के बीच होता है। चलिए मैं आपको इस चीज को एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं मेरा नाम जैसे रितेश है, तो हम अपना ही नाम लिख देते हैं रितेश। ठीक है, रितेश राम का पिता है। चलिए देखिए, यहाँ पर दो व्यक्ति के बीच में संबंध बन रहा है। रितेश जो है ये किसका पिता है? राम का पिता है। पिता एक संबंध हो गया और रितेश है राम का पिता है। इसका मतलब यहाँ संबंध को दिखा रहा है, तो 2 व्यक्ति के बीच यहाँ संबंध बन रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक पी क्यू लाइन जो है, ठीक है, वो पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है। ठीक, समांतर है। पी क्यू लाइन क्या है? आर एस के समांतर है। देखिए पी क्यू भी एक लाइन है और आर एस भी क्या है? एक लाइन है। ठीक, और दोनों क्या है? समांतर है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है? तो समांतर का रिलेशन है। इसी को हम लोग बोलते हैं संबंध, यानी कि फंक्शन। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा संबंध। चलिए संबंध को मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है, चलिए संबंध को हम लोग आर रिलेशन, आर से हम लोग इसको सूचित करेंगे। ठीक, और आर बराबर, चलिए मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे लिखते हैं ए बी, मेरा ये क्रमिक युग्म हो गया। ठीक, और बी बराबर ए प्लस 5 लिखते हैं, जिसमें कि ए जो है बिलोंग्स करेगा ए को, बड़ी ए सेट ए को, और उसके बाद इसमें जो बी होगा ये भी बिलोंग्स करेगा बी को। ठीक, चलिए इसको हम लोग इस रिलेशन को ले लेते हैं। ठीक, हम आपको संबंध को स्थापित करके दिखाएंगे। ये हमारा कंडीशन हो गया और इसमें हम एक समुच्चय सेट ए ले लेते हैं। जैसे कि ये संबंध हो गया, आर का जो संबंध है वो ए और बी के साथ जो होगा वो बी के लिए क्या बनेगा? ए प्लस 5 होगा, और एक इसको बिलोंग्स करेगा, एक इसके साथ संबंध को स्थापित करेगा बड़ी ए के साथ, और बी समुच्चय के साथ संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो है ए सेट लेना पड़ेगा और एक बी सेट लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपके लिए एक ए सेट ले लेते हैं और दूसरा बी सेट लेते हैं। ए सेट में हम कुछ डेटा मान लेते हैं, 1 2 3 है, और इस वाले में जैसे मान लेते हैं 7 8 9। ठीक, ये हम ले लिए। अगर
आप इसको समझ रहे होंगे। तो ए जो है, ए हमारा क्या है, सेट है, और बी भी हमारे पास क्या है, सेट है। ठीक, तो मैं आपको अगर बताऊं तो हमारे पास जो दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, बी बराबर ए प्लस 5 दिया हुआ है। बी बराबर हमारे पास क्या है, ए प्लस 5, और ए सेट में जो ए का वैल्यू है आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 1 है, 2 है, और उसके बाद क्या है, 3। अगर आप ए बराबर 1 रखते हैं, ठीक, तो बी बराबर आपके पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ये 5 है। ठीक, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप ए बराबर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो बी बराबर कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7। ठीक, अगर आप ए बराबर 3 रखते हैं तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो आप अगर देखें यहाँ पर क्रमिक युग्म जो बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर ए के लिए 1 है, अब बी के लिए कितना है, 6 है, ये बना। और दूसरे वाले में क्या बना, 2 और 7 बना, और तीसरे वाले में कितना बना, 3 और 8 बना। तो आप एक चीज यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसका सेट कितना आया हुआ है, 1 और 6 आया हुआ है। चलिए, 1 और 6 आने का मतलब है कि ये सेट ए का है, और ये वाला सेट क्या होगा, बी होगा। तो ए में तो एक हमारे पास है ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला ए में हमारे पास ए है। ठीक, और बी में जो 6 है, देखिए बी में यहाँ पर इस क्वेश्चन में 6 है, इस वाले में 6 नहीं है, इसका मतलब ये सेट क्या होगा, नहीं होगा, ये रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक, और ए में देखिए यहाँ पर 2 है, और बी में कितना है, 7। यहाँ पर भी देखिए आप ए में कितना है, 2 है, और इसमें क्या है, 7 है, इसका मतलब ये रिलेशन बनेगा। ठीक, और बी में जो है देखिए यहाँ पर कितना है, ए में 3 है, और बी में कितना है, 8 है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बी में कितना है, 3 भी है, और इसमें कितना है, 8 भी है, इसका मतलब ये भी रिलेशन क्या होगा, बनेगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आया, क्या रिलेशन बन के आया, तो हमारे पास रिलेशन ये बन के आया, 2 और 7 का रिलेशन बना, और 3 और 8 का रिलेशन बना। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस आर को हम लोग बोलेंगे, देखिए ए हमारे पास क्या है, समुच्चय, बी भी हमारे पास क्या है, समुच्चय। तो ये जो हुआ, ये कार्तीय गुणनफल का, ठीक है, हमारे पास ये जो आया हमारे पास आर, ये कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय हुआ, समुच्चय। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस आर को अब हम लोग क्या बोलेंगे, कार्तीय उप समुच्चय, कार्तीय गुणनफल का ये उप समुच्चय हो गया। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर आ गया होगा, क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से बैक में जाके इसको समझ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं। मैं इस उम्मीद से आपको बता रहा हूं अभी कि आप लोगों ने 11th में ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में खींच रहा हूँ। ठीक है, मतलब बता रहा हूँ। अब मैं कुछ दिनों के बाद सारे क्लासेस का मैथ लूँगा, अभी मेरे पास उतना समय नहीं है, बट मैं ज़रूर लूँगा, तो आप उन्हें देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए एक और बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक सेट ले लेते हैं ए, ठीक है, और एक सेट क्या लेते हैं बी। आपने जब भी 11th में जो भी पढ़ा होगा तो आपके लिए सेट क्या होगा, अलग अलग होगा। हर हमेशा समुच्चय जो होगा वो ए भी अलग होता है और बी अलग अलग सेट आपने पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए इसमें कुछ भी मतलब एलिमेंट होगा तो ए और बी का जो रिलेशन बनता था, ए सेट और बी सेट के बीच का अगर हम रिलेशन ऐसे लिखें, ऐसे लिख देते हैं ए बी। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपने 11th में पढ़ा होगा ए बी एक क्रमिक यौगिक हो गया, और जिसमें कि ए जो है किसको बिलोंग करता है, बी को। इसका जो ए वाला यौगिक होगा ये किसके, बी को क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। और साथ में क्या होगा, ए बिलोंग्स करेगा ए को, और फिर बी जो है वो किस सेट को बिलोंग्स करेगा, बी सेट को बिलोंग्स करेगा। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। लेकिन जब आप 12th में पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ेंगे आप, ठीक है, आपके क्लास में जो है बस थोड़ा सा अंतर है। आप जो यहाँ पर सेट बी देख रहे हैं ना, आपको सेट बी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पर इसके जगह पे क्या यूज होगा, ए ही यूज होगा। मतलब आप उसमें अलग अलग सेट आपको दिया रहता था क्वेश्चन में, ए सेट अलग बी सेट अलग,
बट 12 में क्या होगा कि ए सेट के लिए भी ए ही रहेगा और बी के लिए भी क्या होगा, वही ए सेट रहेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए ये सेट हो गया कोई ए, तो दूसरा जो सेट होगा वो बी नहीं होगा, वो भी क्या होगा, ए ही होगा। दूसरा सेट क्या होगा, ए ही होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका जो रिलेशन बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसका रिलेशन किस तरह से बनेगा, आर बिलोंग्स करेगा ए बी का, ये हो गया क्रमिक युग्म हो गया, ठीक। और यहाँ जो है ए बिलोंग्स, इसमें भी क्या करेगा, बी को करेगा, और साथ में ये क्या करेगा, ए जो है बिलोंग्स करेगा ए को, और फिर इसमें बी भी जो है वो भी बिलोंग्स किसको करेगा, ए को ही करेगा, ठीक। इसमें देखिए आप यहाँ बी किसको बिलोंग्स कर रहा है, बी को, लेकिन इसमें देखिए आप अंतर थोड़ा सा, इसमें आप अंतर देख सकते हैं, बी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को ही कर रहा है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, आपको ये अंतर जानना बहुत ही जरूरी था 11th और 12 में। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ पर समझना है और क्या समझना है, ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार में सबसे पहले जो है हम लोग जान लेते हैं, सबसे फर्स्ट में आता है हमारे पास रिक्त संबंध, ठीक है। रिक्त संबंध, देखिए रिक्त संबंध क्या होता है, रिक्त संबंध को हम लोग एम्प्टी रिलेशन भी बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। अब मैं आपको अगर समझाने के तौर पे बोलूं तो समझाने के तौर पर मतलब आपको हम ये शुद्ध परिभाषा नहीं दे रहे हैं, बट समझाने के लिए, जिसमें कि क्रमिक युग्म नहीं हो, ठीक है। जिसमें क्रमिक युग्म नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध बोलेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपको मैं इसका परिभाषा दूंगा, ठीक है, ओरिजिनल परिभाषा। तो ये हम लोग सेट जो है कुछ मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सेट मान लिए, और हम आपको इसका रिलेशन जो है कुछ इस प्रकार से दे देते हैं, ए बी, ठीक है, सच डैश ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 जैसे लिख दिए, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हम क्या बताए, यहाँ ए किसको बिलोंग करेगा, बी को, और ए और बी अगर आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप इसको ए मानते हैं और इसमें कोई भी चीज कोई भी पार्ट को आप भी मान लेते हैं, मान लीजिए ये, क्योंकि ए आपको हम लोग क्या बताए कि आप लोग 12 में जो पढ़ेंगे ये ए किसको बिलोंग करेगा, ए को करेगा, और ये बी जो है 11th में आप लोग पढ़े थे बी किसको बिलोंग करता है, बी को करता है, ठीक। बट 11th में आप लोग 12 में क्या पढ़ेंगे, ए बिलोंग किसको करेगा, ए को, और ए जो है, एक सेकंड थोड़ा सा, इसमें जो है हमारे पास फिर जो ए होगा वो भी किसको, बी जो होगा वो भी किसको बिलोंग्स करेगा, ए को ही बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें बी ले लेते हैं, मान लीजिए 4 और 1, आप यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं क्या है, ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ। अगर आप किसी में भी किसी को भी घटाएंगे तो क्या 10 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जब 10 आएगा ही नहीं, इसका मतलब इस सेट को हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट, क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी संबंध क्या होता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एक, जैसे कि ये है, यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 में 4 को घटाएंगे या 4 में 3 को घटाएंगे तो पर भी 10 नहीं आएगा। इसका मतलब 10 नहीं आ रहा है ए सेट में, ए में बी को घटाने पर, तो इसका मतलब वो क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर आ जाता तो एम्प्टी सेट नहीं होता। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप, मैं आपको बोल देता हूं। किसी समुच्चय ए में संबंध आर को रिक्त तब कहेंगे जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से क्या होगा, संबंधित नहीं होगा, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिक्त संबंध, उसको बोलेंगे रिक्त संबंध। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर,
दूसरा नंबर में है हमारे पास सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया सार्वत्रिक। तो सार्वत्रिक संबंध किसको बोलेंगे? आप सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए। अब इसमें कितना लिखेंगे, लिख सकते हैं आप लोग, कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा जब भी बैठिए पढ़ने के लिए। किसी समुच्चय ए में संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित होगा। क्या बोले? सार्वत्रिक संबंध कब बोलेंगे, सार्वत्रिक रिलेशन कब बोलेंगे? जब किसी समुच्चय ए में जो संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध अब तब बोलेंगे जब ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित होगा। ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ए कोई सेट ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 ये ले लिए। ठीक है, और आपको हम एक रिलेशन दे देते हैं। रिलेशन ये रह गया आपके पास कि ए बी, ठीक है, सच डैट बी माइनस ए बराबर बी माइनस ए जो होगा एक पूर्णांक है। ठीक, सीधा सीधा ये क्या होगा? एक पूर्णांक है। बी माइनस ए क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग आप रिलेशन निकालते हैं यहाँ से। ठीक, अगर देखिए ये हमारे पास कितना हो गया, अगर आप इसमें रखते हैं बी माइनस ए, अगर आप यहाँ पर एक, अगर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसका क्या कीजिए, एक रिलेशन बना लीजिए। तो रिलेशन हम लोग इसका कार्टेज रिलेशन कैसे बनाएंगे आप लोगों को सिखाए थे, ए गुना ए वाला करके। ठीक है, ए सेट बी के साथ मल्टीप्लाई करके। तो आप सबसे पहले इसका ये भी निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज तो पता होगा, इसी में 2 सेट रहता है, ए भी ए इसी में है और बी के जगह पे ए भी इसी में है। अगर आप इसका रिलेशन बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा देख लीजिए। 1 और 1 बनेगा सबसे पहले, फिर 1 का किसके साथ बनेगा? 2 के साथ बनेगा, फिर 1 का किसके साथ बनेगा? 3 के साथ, ये संभव है। और उसके बाद 2 का 1 के साथ, और फिर 2 का 2 के साथ, और फिर 2 का किसके साथ बनेगा फ्रेंड्स? 3 के साथ। और अगर 3 का बनाएंगे 3 का 1 के साथ फिर बनेगा, 3 का 2 के साथ बनेगा, और 3 का 3 के साथ बनेगा। ठीक, अब जब ये हो गया, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बैठा के इस वाले में ये क्या है, एक पूर्णांक है या नहीं। चलिए हमारे पास इस क्वेश्चन में देखिए, इस वाले में एक ए के लिए क्या हो गया 1 और बी के लिए क्या हो गया 1। तो 1 में 1 घटाएंगे क्या होगा 0। 0 क्या है? एक पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये सही है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है बी माइनस ए एक पूर्णांक है। अब इसको रखते हैं, 2 में 1 को घटाएंगे तो 2 हमारे पास क्या हो गया? बी हो गया, और 1 कितना हो गया? ए हो गया। तो 2 अगर 1 को घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो 1 भी हमारे पास क्या होता है? एक पूर्णांक ही होता है। तो आप इसमें किसी को भी घटाएंगे तो अगर वो माइनस में भी आ रहा है आपका वैल्यू, तो समझ जाइएगा वो भी क्या होता है? पूर्णांक में होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक पूर्णांक है जो सही है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध में अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आर निकाल लिए। अगर हम आपको इसी में बोले ए गुना ए का रिलेशन निकालने के लिए, अगर ए गुना ए का रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो आपने जो इस वाले में निकाला है, सेम वही होगा। ए और ए का रिलेशन होगा, गुणनफल होगा। ठीक है, तो आप अगर रिलेशन ए मल्टीप्लाई विथ ए के साथ दोनों बराबर हो, दोनों एक ही चीज हो, तो आप उसको बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। तो समझ में आया सार्वत्रिक संबंध किसको बोलेंगे? पहले तो आप आर निकालेंगे, ठीक, उसके बाद उसी का ए मल्टीप्लाई विथ ए निकालेंगे। तो ए मल्टीप्लाई ए निकालने के बाद अगर दोनों एक ही चीज, दोनों सेम ही आ जाए, ठीक है, तो दोनों जब सेम आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। तो आई होप आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और एक होता है स्वतुल्य। क्या होता है फ्रेंड्स? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रिफ्लेक्सिव। तो स्वतुल्य संबंध हम लोग किसको बोलेंगे?
आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं स्वतुल्य संबंध में कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक, क्या होगा, यदि प्रत्येक, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे अगर A बिलोंग्स करेगा A के, ठीक है, A के A बिलोंग्स टू R, ठीक। आप यहाँ पर समझेंगे अगर A जो है, जो एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, सेट A को बिलोंग करेगा, और A होगा वो अगर R को बिलोंग्स करेगा तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। आपको ये सिर्फ याद रखना है अभी, ठीक है। A और A किसको बिलोंग्स करेगा, R को बिलोंग्स करेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल्स भी आपको समझाऊंगा, सबसे पहले आप इसका परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। और दूसरा होता है सम्मित, क्या होता है फ्रेंड, सम्मित, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, सम्मित फंक्शन, ठीक है। सम्मित फंक्शन में, सम्मित रिलेशन में देखते हैं हम लोग क्या होगा। सम्मित रिलेशन में होता है कि समुच्चय ए पर जो पर परिभाषित संबंध R जो है सम्मित तब कहलाएगा। आपको हम एक कंडीशन सिर्फ बता देते हैं, ठीक। परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे इसका परिभाषा जो लिखिएगा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R सम्मित कहलाएगा यदि प्रत्येक, तो प्रत्येक के बाद आप इस कंडीशन को लिखेंगे, अगर A1 और A2, ठीक है, बिलोंग्स करेगा किसको, A को बिलोंग्स करेगा सबसे पहली बात, और उसके बाद फिर A1 और A2 किसको बिलोंग्स करेगा, R को बिलोंग्स करे, ठीक। और इसको बिलोंग करने से जो है A2 फिर A1 के, A2 और A1 किसको बिलोंग्स करे, A2 और A1 बिलोंग्स करे R को। आप समझ रहे हैं, A1 और A2 किसको बिलोंग्स करेगा, R को। आज जस्ट उल्टा कर दे इसका, 2 और 1 कर दीजिए, ठीक है। मतलब A2 और A1 अगर ये भी बिलोंग्स करे R को तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मित। यानी कि किसी भी रिलेशन में अगर आपको 1 2 और 2 1 मिले तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध होगा, ठीक। आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, सिर्फ आप अभी ये परिभाषा सिर्फ समझ लीजिए, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव संबंध, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संक्रामक, संक्रामक, ठीक है, संक्रामक। तो संक्रामक संबंध देखिए हम लोग किसको बोलते हैं, सॉरी गलत लिखा गया है, संक्रामक संक्रामक, ठीक है। तो संक्रामक को देखिए इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R संक्रमण कहलाएगा यदि प्रत्येक, देखिए पहले में सिर्फ A था, दूसरे में क्या आया A1 और A2, तो तीसरे वाले में जो ये संक्रामक है इसमें जो रिलेशन बनेगा A1 A2 और क्या होगा A3, ठीक। ये किसको बिलोंग्स करेगा, R को बिलोंग्स करेगा। और उसके बाद अगर A1 और A2 बिलोंग्स करेगा किसको, R को, और साथ में A1 A2 और A3, ठीक है, A2 और A3 अगर बिलोंग्स करे किसको, R को, तो जो है इसको फिर से A3, ठीक है, A1 और A3 को बिलोंग्स को करना होगा R को, तभी हम लोग अगर ये रिलेशन प्राप्त हो जाए, ठीक। अगर ये वाला रिलेशन इन दोनों से हमको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, संक्रामक। हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड, संक्रामक संबंध बोलेंगे। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एग्जांपल से ही कि ये क्या होते हैं। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका, सम्मित, उसके बाद समतुल्य और संक्रामक का। चलिए एक सेट हम लोग ए ले लेते हैं,
1 2 3 4, ठीक ले लिए। अब आप इसका एक रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको मैंने रिलेशन निकालने के लिए सिखा दिया है। एक एक बनेगा, फिर सबसे पहले फिर क्या बनेगा, एक के साथ 2, और क्या बनेगा फ्रेंड्स, सुनिए 1 सेकंड में थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। वेट, चलिए मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए हमारे पास पेन आ गया, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक रिलेशन आपको देता हूँ, ठीक है। आपको बनाना नहीं है, हम खुद दे देते हैं समझाने के लिए। एक एक ले लिए, 1 2 ले लिए, ठीक है। उसके बाद 2 1 ले लिए, और 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए, 4 4 ले लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपको सबसे पहले इसमें बताना है, ये आपके लिए एग्जांपल है, आपको इसमें बताना है कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रमण संबंध इसमें है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्वतुल्य का, तो आपको मैंने स्वतुल्य का कुछ चीजें आपको बताया था। अगर आपको पीछे रिवाइंड आप किए हैं, अगर आपको याद है तो अभी तुरंत बताए थे। ए किसको बिलोंग करेगा, ए सेट को, और इसके लिए फिर क्या रिलेशन बनेगा, ए जो है वो किसको बिलोंग्स करेगा, आर को बिलोंग्स करेगा, ये बताए थे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए क्या है फ्रेंड्स, ए और ए, मतलब ए के लिए भी 1 और बी के लिए भी 1, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों आप यहाँ पर इस रिलेशन में देख सकते हैं कि 1 और 1 भी है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 2 भी है। ए के लिए भी 2 और बी के लिए भी क्या है, 2 है, लेकिन बी के जगह पे हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, ए ही यूज करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास 3 3 भी है, और उसके बाद 4 और 4 भी है। तो इसका मतलब इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। जब इस रूल को फॉलो कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतुल्य बोलेंगे। इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, स्वतुल्य बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक नहीं होता, मान लीजिए 4 4 नहीं होता, तो क्या यह स्वतुल्य होता, नहीं होता, ठीक है। अगर 4 4 नहीं होता तो, लेकिन 4 4 है यानी कि ए है, इसलिए ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। चलिए दूसरा हम लोग चेक करते हैं। दूसरा जैसे क्या बताए थे, दूसरा सम्मित। दूसरा क्या बताए थे फ्रेंड्स, सम्मित। तो सम्मित के लिए आपको अगर रिलेशन याद हो तो सम्मित में हम लोग बताए थे A1 और क्या A2, जो किसको बिलोंग्स करेगा, R को बिलोंग्स करेगा। और इसी में बताए थे आपको कि A1 और A2 जो है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर आप A लिख लीजिए। A1 और A2 किसको बिलोंग्स करेगा, A को, और A1 और A2 फिर किसको बिलोंग्स करेगा, R को बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब जैसे ही R को बिलोंग्स करेगा तो आपको ये याद होगा कि हमने आपको ये भी बताया था A2 और A1 भी फिर उसमें होना चाहिए, जो फिर इसको किसको बिलोंग करना चाहिए, R को। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को, इस रूल को यहाँ पर फॉलो हो रहा है या नहीं इस रिलेशन में हम लोग देख लेते हैं। चलिए A1 और A2, A1 और क्या A2 फ्रेंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं A1 और A2, A अलग है B अलग है, मतलब A2 अलग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं A1 और A2, ये हमारे लिए क्या हो गया, A1 और A2 में यहाँ पर हो जाएगा 1 और क्या हो गया 2, ठीक। ये किसको बिलोंग्स कर रहा है, हमारे पास R को बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है A2 और A1, जो किसको बिलोंग्स करेगा, R को बिलोंग्स करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 और 1 दिया हुआ है, मतलब जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। तो 2 और 1 भी दे दिया हुआ है, जो किसको बिलोंग्स कर रहा है, R को। इसका मतलब इस रूल को ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, फॉलो कर रहा है। और जैसे ही इसको फॉलो करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, R जो होगा यहाँ क्या होगा, वो सम्मित होगा। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करता तो ये सम्मित नहीं होता। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। और तीसरा जो हमारे पास होगा, तीसरा हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, संक्रामक। क्या है फ्रेंड्स, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हम आपको बताए थे कि A1 होगा, A2 होगा और क्या होगा A3,
जो किसको बिलोंग्स करेगा, ए को बिलोंग्स करेगा। और इसमें क्या आपको कंडीशन बनाए थे, A1 A2 किसको बिलोंग्स करेगा, R को, और A2 और A3 किसको बिलोंग्स करेगा, R को, ये भी बिलोंग करेगा। लेकिन कंडीशन दोनों हमारे पास क्या प्राप्त होना चाहिए हमको कि A1 और A3 को भी किसको फॉलो करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए R को। तो चलिए हम लोग उस एग्जांपल में देख लेते हैं। आपके पास वहां पर उस क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया हुआ था, आप देख सकते हैं कॉपी में अगर नोट किए होंगे तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया होता, 1 1 था, और क्या था 1 2 था, 2 1 था, और फिर कितना था 2 2 था, और फिर कितना था 3 3 था, और 4 और 4 था। ये हमारे पास रिलेशन था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं A1 और A2। A1 और A2 हमारे पास, A1 और A2 हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पर देखिए आप क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 और 1 1 1 दिया हुआ है जो किसको बिलोंग्स कर रहा है, R को कर रहा है। उसके बाद जस्ट उल्टा आप लोग देख सकते हैं 2 और क्या है 1 है, 2 और क्या है 1 है। ये हो गया A1 A2, ठीक है। A3 हो गया ये वाला। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो गया हमारे पास, A2 और A3 ये वाला हो गया, ठीक है। A2 और A3 किसको बिलोंग्स करेगा, किसको बिलोंग्स करेगा फ्रेंड्स, R को। तो अब तीसरा कंडीशन क्या बनता है, A1 और A3, A1 और A3। तो हमारे पास A1 यहाँ पर कितना है देख सकते हैं 1 है, और A3 हमारे पास कितना है फ्रेंड्स 1 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो बनेगा 1 और क्या बनेगा 1, जो किसको बिलोंग्स करेगा, R को बिलोंग्स करेगा। तो R को जैसे ही यहाँ पर ये बिलोंग्स किया तो इसका मतलब ये R भी क्या हो जाएगा, ये हमारा जो R इसमें है ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संक्रामक हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, पीछे जाकर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर ये सब समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको धीरे धीरे समझ में आए। तो एक चीज़ तो आप लोग नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और साथ में शेयर करने के लिए, इसको आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ एक और एग्जांपल लेता हूँ। आप तो बोलेंगे कि आपने ऐसा एग्जांपल लिया जो कि मतलब सब में सम्मित ही था। तो चलिए अब मैं नहीं वाला लेकर के दिखाता हूँ। चलिए एक एक ए हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका हम लोग रिलेशन भी हम आपको दे देते हैं 1 2, ठीक है, और दे दिए 3 4, और क्या दे दिए जैसे कि 4 और 3 दे दिए, ठीक। चलिए अब सबसे पहले आप चेक कीजिए, सबसे पहला नंबर ये समतुल्य है, समतुल्य कहते हैं, स्वतुल्य है क्या नहीं। अगर ये स्वतुल्य है तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन बताए थे हमको, हम आपको कि उसमें क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए 2 2 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए 3 3 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए 4 4 होना चाहिए। जो कि ये रिलेशन हमारा बन ही नहीं रहा है। ये होना चाहिए था इसमें, लेकिन क्या इनमें से एक भी मिल रहा है, इनमें से कुछ भी है यहाँ पर नहीं है। इसलिए ये हमारा R जो है स्वतुल्य नहीं है। R क्या होगा फ्रेंड्स, स्वतुल्य नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को आप इसको समझ गए होंगे। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 1 1, इसको काट देंगे, बिलोंग्स टू को अगर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसलिए R क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं, क्या था, सम्मित था। दूसरा हमारा क्या था, सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या कंडीशन था आपको पता होगा कि क्या होना चाहिए, A1 और क्या होना चाहिए A2 1 1 होना चाहिए था। और ये किसको बिलोंग करता, R को। और फिर जस्ट इसका विपरीत क्या होता, 2 और 1 होता, जो किसको बिलोंग करता, R को बिलोंग करता। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 1 और 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 और 1 होना चाहिए था, और 1 1 होना चाहिए था, जो कि ये इसको बिलोंग्स कर नहीं रहा है। 2 1 तो यहाँ पर आप एक सेकंड थोड़ा सा, यहाँ पर 1 2 दिया हुआ है सेट में, सॉरी यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स 2 है। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 2, जो किसको बिलोंग्स कर रहा है, R को बिलोंग्स कर रहा है।
तो हम सममित में क्या बताए थे, A2 A1 होना चाहिए, तो A2 A1 लिख दिए। जो देखिए R को बिलोंग्स भी नहीं कर रहा है, इसमें है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 1 नहीं दिया हुआ, इसलिए जो है ये R क्या होगा, सममित नहीं होगा। R हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, सममित नहीं होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा वाला हमारे पास क्या है, संक्रामक। क्या है, संक्रामक। तो संक्रामक में हम लोग जो देखेंगे, इसमें क्या था, 3 कंडीशन बनेगा। तो 3 कंडीशन अगर हम लोग देखें, ए बी और सी, तो ए इसमें तो दिया हुआ ए, इसको मान लेते हैं बी, ये हो जाएगा, तो ये भी बी हो गया, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ये तो इसमें हमारा ये वाला कंडीशन बनेगा। तो 3 और 4 किसको बिलोंग्स कर रहा है, आर को बिलोंग्स कर रहा है। A1 और A2 हो गया। उसके बाद क्या था, A1 और A2, उसके बाद क्या था, A2 और A3। तो A2 अब हमारे पास देखो कितना है, 4 है, और कितना है, 3, जो किसको बिलोंग्स कर रहा है, आर को बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या बताए थे, क्या होना चाहिए था हमारे पास होना चाहिए था ये कि A1 और A3 होना चाहिए था। A1 और A3 मतलब A1 यहाँ पर कितना है, A1 है, और ये वाला क्या है हमारे पास, A3 है। तो 3 और 3 जो कि बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है आर को, देखिए 3 3 कहीं पर है, इसमें नहीं, इसलिए ये क्या होगा, आर जो होगा संक्रामक नहीं होगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसको हम हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ठीक। तो देखिए तुल्यता संबंध क्या होता है, आप इसका परिभाषा लिख लेंगे। ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि वह रिलेशन अगर स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए, असंक्रमण, अगर तीनों हो जाए, ठीक है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक भी हो। अगर कोई भी रिलेशन अगर स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए, असंक्रमण तीनों हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे तुल्यता संबंध। अगर तीनों में से एक भी नहीं हुआ, मान लीजिए हमारे पास आर जो हो गया, ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, आर हमारे पास क्या हो गया, सम्मित हो गया, और एक आर जो है अगर वो संक्रमक नहीं होगा तो क्या उसको तुल्यता संबंध बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन तीनों क्या हो जाए, अगर सम्मित हो जाएगा, तीनों अगर संबंध सही रहेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी का बुक निकाल लेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर जो आपसे नहीं बनेगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9113433739 पर मैसेज करके अपना नाम लिख करके आपको बता देना है कि हमको क्या प्रॉब्लम है, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप एक्सरसाइज 1 निकालें तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रमक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है समुच्चय ए, ठीक है। समुच्चय ए जो है वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 3 इस तरह से करके ये कहाँ तक है, 14 तक दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें बोला गया है कि इसका जो संबंध आपको आर दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, एक्स वाई, देखिए यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, हम उसके जगह पे ए और बी का यूज कर रहे थे, ठीक है। सच दैट 3x माइनस वाई बराबर क्या, 0। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, सम्मित, और सम्मित सबसे पहले स्वतुल्य चेक कीजिए, स्वतुल्य है या नहीं। उसके बाद आपको क्या चेक करना होगा, इसी में सम्मित चेक करना होगा। सम्मित के बाद क्या निकालना होगा, संक्रमक निकालना होगा। तो हमने आपको सारे चीज निकालने के लिए सिखा दिए हैं, तो आप इसको बना लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ना ही ये स्वतुल्य होगा, ना ही सम्मित होगा, और ना ही ये क्या होगा, संक्रमक होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको मैंने तीनों चीजें समझा दी है, तो खुद से बनाएंगे आप इस चैप्टर को। और अगले लेक्चर में हम 1.1 का पूरे वीडियोस हम आपको बना के देंगे, उदाहरण सहित जो है आपको मैं सॉल्यूशन के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा। तो अगर आप लोगों का ये रिस्पांस इस पर अच्छा रहा तो मैं ज़रूर जस्ट अगले दिन यानी कि कल
ज़रूर हम इस पे काम करेंगे और आपके लिए ये वीडियोस बना के लाएंगे। फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री इसी तरह से चलते रहेगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। एंड जय हिंद, बाय। मिलते हैं कल हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा।